हेलो स्टूडेंट, हम जो हैं जे का जो है 2026 22 जनवरी का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एक्स, जो है एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दी हुई है। उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपको जो फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, सबसे पहले तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को जो है सीधे सीधे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सबको ऐड करिए और ऐड करने के बाद इक्वल टू 1 कर दीजिए। इनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम आता है, आंसर जो आता है, वो हमेशा जो है इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको 1 के इक्वल कर दीजिए। उसके बाद जो है अब जो है यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी 7k², ठीक है, प्लस 2k², 9 + k² 10k² हो जाएगा। इसी तरह से 2k और 5k ये हो जाएगा 8k, ये 10k² हो जाएगा। और यह इसी तरह से के ऐड कर लीजिए। तो ये जो है के को ऐड करने के बाद जो है ये जो है 9k हो रहा है। 10k² + 9k = 1 आ रहा है। अब जो है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को 10k² + 9k - 1 = 0। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लीजिए। इसको आप 10k² + 10k - k लिख दीजिए। 10 के फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, 10 × 10। तो और यहाँ पे जो है -1 = 0। यहाँ से 10k कॉमन ले लीजिए तो k + 1 हो जाएगा। यहाँ k + -1 कॉमन ले लीजिए k + 1, फैक्टर बन जाएंगे k + 1 और 10k - 1 = 0। अब जो है इस क्वेश्चन में ये दोनों के फैक्टर जो इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली जो है k की वैल्यू जो है k + 1 को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू -1 आएगी और 10k - 1 = 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू जो है 1/10 आएगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो आंसर होते हैं वो मिनिमम उनकी वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें k की वैल्यू नेगेटिव को छोड़ना पड़ेगा। हम k = 1/10, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। इस तरह से दिया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेईई मेंस के लिए जो अगली शिफ्ट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है एक्स की वैल्यू जो ये साइन जो है ग्रेटर देन 3 है, मतलब इसमें 3 इंक्लूड नहीं होता है। आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी लेनी है जिसमें 3 से बड़ा है, यानी एक्स की प्रोबेबिलिटी 4 पे प्रोबेबिलिटी लेनी है। उसके बाद एक्स की प्रोबेबिलिटी 5 पे लेनी है। उसके बाद एक्स की प्रोबेबिलिटी जो है आपको इक्वल टू का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू 6, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी 6 पे लेनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 4 पे आपको 3 की दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी जो है 5 पे आपको k² दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी आपको 6 पे जो है 2k² दिया हुआ है। ये गिवन है आपको। तो अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो है और k की वैल्यू आप ऑलरेडी 1/10 यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब k की वैल्यू भी इसमें पुट कर दीजिए। पहले 3k + k² + 2k² स्क्वायर कर दीजिए, ये 3k² हो जाएगा। अब इसमें k की वैल्यू जो है 1/10 पुट कर दीजिए। ये पुट कर दिया आपने, 1/10 का स्क्वायर इसमें 100 हो जाएगा। और ये एलसीएम ले लीजिए आप इसमें। तो एलसीएम लेने के बाद ये जो है आपका आ जाएगा 100, एलसीएम आ जाएगा और ये जो है आपका 30 और यहाँ +3, 33/100 और ये 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए होंगे, तो उसमें जो आंसर 0.33 वाला होगा ये उसका करेक्ट आंसर होगा। तो जेईई मेंस का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन जो जेईई मेंस और 12th बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।